ट्रिक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो देखिए आप हेडिंग है मेरे पास रिएक्शन विद मेटल। क्या है हेडिंग मेरे पास? रिएक्शन विद मेटल। अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन विद मेटल का मतलब क्या है। तो देखिए हमारे पास ये है, मेरे पास मान लो अल्काइल हैलाइड लिया मैंने RX, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ। अब मैग्नीशियम के साथ ही अपन इसकी रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे और वो ऐसा कंपाउंड है जो हमें ऑर्गेनिक में, थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे काम आएगा। तो आई होप कि मैक्सिमम बच्चे तो समझ चुके हैं कि कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? बोलिए आंसर बोलिए। कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? हाँ, कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो आज हम रिएक्शन विद मेटल में किसको बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाएंगे। और उसको बनाने का प्रोसेस देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या रिएक्शन है जिससे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, और जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी बातें मैं इस टॉपिक में आप लोगों के साथ क्या करूंगा दोस्तों? इस टॉपिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखो ये ले लिया मैंने अल्काइल हैलाइड, ले लिया ना अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना यार, अल्काइल हैलाइड का हम करते हैं रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें क्या चाहिए? ड्राई ईथर चाहिए। हमें क्या चाहिए? ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है, ठीक है। क्यों हमें ड्राई ही चाहिए, क्यों उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो सकता है? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड पकड़ा, उसकी रिएक्शन की हमने मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास प्रोडक्ट RMgX। क्या प्रोडक्ट बनता है दोस्तों? RMgX। और RMgX एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसका नाम है दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है दोस्तों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आप बोले ठीक है सर, समझ गए कि हाँ ठीक है नाम, तो क्या कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। अब जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उन पॉइंट्स को एग्जामिनर टारगेट करते हैं एग्जाम में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूं दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस मीडियम, मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस मीडियम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस मीडियम। कहां पे अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना चाहिए? अनहाइड्रस मीडियम में। अनहाइड्रस मीडियम मींस स्लैश नो मॉइस्चर, ठीक है। अब क्या रीजन है कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में ही हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है? तो इसका क्या रीजन है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कि ठीक है RX का रिएक्शन Mg के साथ होगा, ड्राई ईथर में हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो तो मेक श्योर करिए कि जो मीडियम है हमारे पास वो कैसा मीडियम है? अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है सर, ये अपने को दिमाग में आ गई बात, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास डिस्कस। सेकंड पॉइंट में लिख दूं आपके साथ दैट Grignard reagent is stable. Grignard reagent is stable in dry ether. Grignard reagent is stable in dry ether since it forms a very stable complex. Since it forms a stable complex in dry ether, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है हमारे पास कि हम ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए? तो उसका रीजन ये है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो वो ड्राई ईथर के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज। और हमें करना भी ये है, हम ये चाहते हैं कि जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं वो स्टेबल बने। अगर स्टेबल नहीं बने तो फिर क्यों बनाएंगे? स्टेबल बनना चाहिए ना, ताकि अपन इसको किसी और चीजों के साथ इसका रिएक्शन अपन करा सके। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी CBSE के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारे पास अनहाइड्रस मीडियम ही होना चाहिए? अगर क्या होगा कि अगर मीडियम में मॉइस्चर प्रेजेंट है या तो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा हमारे पास? तो वो क्या होगा उसका आंसर आएगा इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, ठीक है। तो क्या है मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस? सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी बात कर रहे हैं अपन कि कैसे कैसे रिएक्शन हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे की बात करूं मैं CBSE की, तो CBSE में तो काफी फंडामेंटल्स, काफी बेसिक चीजें अपने को पढ़नी है, ज्यादा हाई-फाई चीजें अपने को डिस्कस ही नहीं करनी है, ठीक है। काफी फंडामेंटल चीजें, बट अगर आप उनको कंसेप्चुअली समझोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो जो आपको चीजें काफी डराती हैं, इवन NCERT में काफी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि थोड़ा फंडामेंटल्स उनके वीक है। फंडामेंटल्स क्यों वीक है? क्योंकि उनको कंसेप्चुअली वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नहीं समझते हैं। तो अगर आपने इसको कंसेप्चुअली समझ लिया तो वो क्वेश्चन तो आप ऐसे उड़ा दोगे हवा में, ठीक है, हवा हो जाएंगे वो क्वेश्चन। आइए थोड़ा समझते हैं अपने पास यार कि केमिकल रिएक्शन किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं ग्रिग्नार्ड रीजन, ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रीजन RMGX। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एक रिएक्टिंग स्पीसीज है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सोचिए अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट के किसी चीज के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें एक पार्ट होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जिसकी वजह से वो रिएक्शन करेगा। वो कौन सा पार्ट है, क्या रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस बॉन्ड को देखिए आप, तो ये मेटल है तो मेटल पे आएगा डेल्टा प्लस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और ये जो R ग्रुप है इस पे आएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, तो ये बॉन्ड है मेरे पास पोलर बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज पोलर, मेटल विल एक्वायर डेल्टा प्लस एंड R विल एक्वायर डेल्टा माइनस। अब मैं आपको बात बताऊं कि हमारे पास ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड हमें मिलती है एक स्पीसीज जिसका नाम है R माइनस। क्या मिलता है अपने को, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो रिएक्टिंग स्पीसीज है जिसकी वजह से रिएक्शन होगा वो क्या है, R माइनस। तो यहां पे लिख दूं दैट R माइनस इज रिएक्टिंग स्पीसीज। कैसा है हमारे पास गाइस R माइनस, रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ GR। रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास किसका दोस्तों, रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R माइनस। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट देखो आपको क्या दिखना चाहिए, सारी दुनिया को ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिखता है RMGX, आपको दिखना चाहिए R माइनस। बस आपको जैसे ही R माइनस दिख गया, नेक्स्ट थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर ये R माइनस है तो ये किस किस की तरह बिहेव कर सकता है, किस किस की तरह बिहेव कर सकता है। देखो लेक्चर नंबर 8 और 9 में कितना एम्फेसाइज दिया मैंने आपको कि हाँ नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकती है, ये बिहेव कर सकती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, राइट आंसर है ना। अगर ये R माइनस है तो इट कैन बिहेव एज, ठीक है ऐसे लिख रहा हूं, एज अ न्यूक्लियोफाइल। वाई एज अ न्यूक्लियोफाइल, अरे सर सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, ये किसी को अपने नेगेटिव चार्ज किसी को डोनेट कर सकता है। वेरी गुड। अब एक और बात बता दूं मैं कि हमारे पास जो बेसिसिटी होती है, एक टॉपिक होता है हमारे पास बेसिसिटी और एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो काफी सेम चीजें हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम आल्सो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास R माइनस किसी तरह बिहेव कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, बट एट द सेम टाइम गाइस, अगर मैं आपसे लुईस बेस की डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लुईस बेस, तो आपने पढ़ रखा होगा कि लुईस बेस आर दोज स्पीसीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड लुईस बेस, और अनायंस आर लुईस बेस, एनायंस आर लुईस बेस। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो इसके होंगे बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर, बट जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसमें हमारे पास जो हमारा R माइनस है, सिंस इट इज इन अ कंडीशन ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इट कैन बिहेव एज अ बेस। इट कैन बिहेव एज अ बेस। तो ये एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। और थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस है बिटवीन बेसिक, जब ये एज अ बेस बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। जब एज अ बेस बिहेव करती है कोई स्पीसीज तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ किसको डोनेट करती है, H+ को। पर जब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है तो वो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है एक्सेप्ट H+। ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, इतना कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या सोचना है, अगेन रिपीट करता हूं कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो क्या है, R माइनस। ठीक है सर, R माइनस है, हाँ तो कभी ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब कब बेस की तरह बिहेव करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा वो चर्चा मैं आप लोगों के साथ अब करूंगा। ठीक है गाइस, ओके। तो ये बात थी हमारे लिए समझने वाली। अब मैं एक बात बता दूं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि एसिड बेस, ठीक है, एज अ बेस इट कैन बिहेव एज अ बेस, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज acid base reactions are very fast reaction. Acid base reactions are very fast reaction. Acid base reactions are very fast reaction. कैसे रिएक्शन होते हैं हमारे पास, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब सुनना, ये क्यों लिखा मैंने पॉइंट, इसका मतलब हमारे पास अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है तो और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसकी वो किसकी तरह बिहेव करने की होगी, बेस की तरह। किसकी तरह, बेस की तरह। क्यों होगी कि जब अगर वो बेस है और उसको कोई सामने एसिड दिख रहा है तो वो रिएक्शन फास्ट है, वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, तो फिर बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है सॉरी। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो उसकी फर्स्ट टेंडेंसी होगी वो किसकी तरह बिहेव करनी होगी, बेस की तरह। किसकी तरह, बेस की तरह। हाँ, अगर सपोज करिए कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है तो फिर उसका नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, उसका नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। बट जब उसको बेस बनने का मौका मिलेगा वो बेस ही बनेगा। जब उसको बेस बनने का मौका मिलेगा वो क्या बनेगा गाइस हमारे पास, वो बेस ही बनेगा। आपने बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार आप बता दो कि हाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है सर, RX का रिएक्शन कर दिया Mg के साथ ट्राइथर में, बन गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, और आपने बताया कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट के लिए जो मीडियम होना चाहिए अनहाइड्रस होना चाहिए, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। वो चलो हमने बता दिया, पर अभी हमें रीजन पता नहीं चला, तो मैंने बोला कि रीजन के लिए होल्ड करिए आप थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा क्यों हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, एक फैक्चुअल पॉइंट है हमारे पास, क्यों अपन ड्राई ईथर यूज करते हैं, क्योंकि ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी यूज ड्राई ईथर। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को, उसके बाद मैंने आपको बताया कि दुनिया को दिखेगा RMGX, बट आपको क्या दिखना चाहिए, R माइनस।
क्या देखना चाहिए R माइनस। अगर वो R माइनस है उसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, वो एज अ बेस बिहेव कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, ठीक है। बट जब जब उसको मौका मिलेगा बेस बनने का तो वो बेस ही बनेगा। जब जब उसको मौका मिलेगा बेस की तरह बिहेव करने का तो उसकी प्रायोरिटी में बेस ही है, उसकी प्रायोरिटी में बेस ही बनना है। मतलब जब अगर बेस है और न्यूक्लियोफाइल है तो फिर वो क्या हमेशा किसकी तरह रिएक्ट करेगा, बेस की तरह है। बट सपोज करिए अगर वो बेस नहीं बन सकता है, देखेंगे कैसे, तो फिर वो किसकी तरह जाएगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपने बोला कि हाँ सर ये बातें अपने को समझ आ गई, फुल टू फटाक, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास रिएक्शंस जो कि हमारे पास एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, जो कि हमारे पास एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए आप रिएक्शंस देखना, अब आप कैसे समझ जाओगे रिएक्शंस को। तो ये है मेरे पास RMgX, आपने बोला ठीक है RMgX है। अब देखो अगर मैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ कर दूं, किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, किसके साथ कर दूं गाइस, वाटर के साथ। हम RMgX का रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ। तो अब आपको थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए। आपने देखा कि यार सर यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो है सर R माइनस, ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस। अब सुनना मेरे पास, जो हमारे पास जब भी हमारे पास हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होता है तो ये हमारे पास ऑक्सीजन यार काफी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो अगर कोई हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है तो वो हाइड्रोजन कैसा होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास एसिडिक। कैसा हाइड्रोजन होता है हमारे पास, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो 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 देखो, ये तो क्या है, ये है बेस। RMgX की तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट करना किसकी तरह चाहता है, हमेशा बेस की तरह। तो ये है बेस और ये है हाइड्रोजन। तो आपको पता है बेस, जब जब बेस को हाइड्रोजन दिखेगा वो उस पर लपक जाएगा, उसको लपक लेगा। क्यों लपक लेगा, अरे बिकॉज बेस लाइक H+, बेस को पसंद है H+, यस और नो, बेस लाइक H+, राइट। तो याद रखना जब भी हमारे पास अगर बेस है और एसिडिक हाइड्रोजन है तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। तो आपने बोला ठीक है, तो फिर क्या होगा, यार माइनस इसको उठा लेगा, आजा भैया यहाँ पे एज H+, ये निकल जाएगा हमारे पास, एज H+ निकल जाएगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, RH। और RH क्या होता है यार, RH होता है हमारे पास एल्केन। क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्केन बन गया, ठीक है। अब बचा क्या, अगर आपको बचाओ प्रोडक्ट लिखना है तो ये है MgX, है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई की है और यहाँ पे OH- बचा है, वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये अपने को साइड प्रोडक्ट मिल गया। साइड प्रोडक्ट कोई पूछेगा नहीं आपसे मेन प्रोडक्ट पूछेगा RH। तो अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं इस चीज को कि जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा दोस्तों, कौन सा रिएक्शन होगा, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन। और उन जो H+ है उनके पास जो हाइड्रोजन है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर लेगा, लपक लेगा, ठीक है। आप लोग के सर, ठीक है। अब देखना मैं कनेक्ट करूंगा सारी की सारी बातें। अब दूसरी बात अपन डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास है अल्कोहल R-OH, अल्कोहल, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन है क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ सर है, सर इसके पास ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। बिकॉज यहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारे पास इस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन होने का मतलब ये नहीं कि कंपाउंड ही एसिडिक है, ऐसा मत सोचना है ना। अगर आपको पता होगा तो अल्कोहल तो लिटमस पेपर का कलर ही चेंज नहीं करते हैं, दे हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, बट स्टिल इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड ही एसिडिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ओके। तो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हमारे पास अटैच है, ठीक है। अब देखो अगर अटैच है तो ये R है, R- है, इसने H+ को देखा, R- ने देखा कि यार H+ है इसके पास, लपक लो H+, क्या कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों RH और MgX और OR-। अगर साइड प्रोडक्ट लिखना है क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारे पास बन रहा है एल्केन, यस और नो, यस, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास इसका रिएक्शन, जैसे अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं HF, आप लोगों को सोचना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है गाइस, सोचिए। फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ओके। नेक्स्ट इज अमोनिया, ठीक है। और नेक्स्ट एक और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, एक और है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और भी कई कंपाउंड हो सकते हैं बट ये कंपाउंड हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, CBSE के लिए, ठीक है। एक और लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, तो आप लोग सोचिए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। और एक और ले लेता हूं मैं D2O, ना, हॉट वाटर D2O, ठीक है। अब सोचिए आप क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो आपने बोला सर आपने तो काफी सिंपल कर दिया चीजों को, R- है, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ सर होगा। क्यों है एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे अटैच है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एज H+ फ्री हो सकता है, एज H+ फ्री हो सकता है। तो ये बेस है, इसने H+ को देखा, H+ को बोला आजा भाई एल्केन बना लेते हैं, RH, ठीक है। साइड प्रोडक्ट लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, RH, ठीक है, लिख देते हैं ना, MgX-F, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड है मेरे पास फिनॉल। कौन सा कंपाउंड है, फिनॉल। तो अब इसके पास एसिडिक H है, हाँ है, क्यों, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो RMgX ने फिनॉल को बोला यार तू एसिडिक H अपना दे दे, हम बनाएंगे एल्केन। क्या बन गया, RH
और ये हमारे पास बन गया यहाँ से MgX, और ये पूरा का पूरा फिनाइल रिंग यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या ये एसिडिक एच है? हाँ सर, ये है एसिडिक एच। क्यों है एसिडिक एच? क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये हाइड्रोजन एज H प्लस फ्री हो सकता है। तो क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास? प्रोडक्ट बन गया RH, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया MgX और NH2। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है अल्काइन। कौन सा है ये? अल्काइन। तो अब आप लोगों को याद होगा, ये क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो जो एल्केन है या एल्कीन है वो एसिडिक वो एसिडिक नहीं है, दे आर नॉट एसिडिक एट ऑल, they cannot behave as an acid, but even alkynes also cannot behave as an acid। but कौन से alkyne हमारे पास behave कर सकते हैं as acid, और कौन alkynes, किन alkynes के पास acidic हाइड्रोजन होता है? तो जैसे वैसे alkynes जिनमें हमारे पास इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, है ना? आता है यार सबको, हाइब्रिडाइजेशन निकाले, बॉन्ड गिन लो बस, और क्या, 2 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यार sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का। अगर याद होगा तो sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। सो सिंस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp कार्बन व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस हाइड्रोजन कैन फ्री एज H+। ये H+ की तरह निकल सकता है। तो इसने बोला R- ने, अरे तू भी तो H+ दे सकता है, तो आ जाना फिर एल्केन बनाते हैं। तो उसने बना दिया एल्केन। ठीक है, साइड प्रोडक्ट लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास लिख दिया साइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास D2O। एक बार बात बताऊं, ये तो एक बार IIT ने भी पूछ लिया था क्वेश्चन, RMgX और D2O, RMgX और D2O। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर D2O क्या है? अरे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो उसी तरह से D2O ऐसा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक है, तो अब अगर ड्यूटेरियम अटैच होगा तो ये भी एसिडिक ही होगा। ये ड्यूटेरियम कैसा है हमारे पास? एसिडिक, मतलब ये भी एज अ D+ हमारे पास फ्री हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस है, ये एसिड है, इसके पास एसिडिक ड्यूटेरियम है। सुनने में बुरा लगता है बट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे और हमारे पास बना देंगे RD प्लस MgX और OD। एक बन गया हमारे पास RD, एक बन गया हमारे पास MgX OD। तो ये थे हमारे पास किसके रिएक्शंस गाइस? किसके रिएक्शन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो देख लो आप लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें लॉजिकली है, सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सब चीजों की। अब जब आपने एक बार ये फंडा समझ लिया, आपने समझ लिया ना फंडा कि हाँ यार पता चल गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से रिएक्ट करता है, ये प्रोडक्ट बनता है, पता चल गया। ठीक है, अब सुनो, अब आपने ये फंडा समझ लिया, तो अब आप लोगों को मेरे को ये आंसर देना पड़ेगा। दैट क्वेश्चन, सपोज 1 मार्क का और 2 मार्क का क्वेश्चन आया, दैट why RMgX must prepared in anhydrous condition? Why RMgX must prepared in anhydrous condition? हमें क्यों RMgX को अनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करना पड़ता है? Why RMgX must prepared in anhydrous condition? तो किस किस का दिमाग चला बताओ? अनहाइड्रस का मतलब क्या? सब समझते हैं ना, मॉइस्चर फ्री, नो वाटर। अनहाइड्रस मींस कि वाटर कंटेंट 0 होना चाहिए, उसमें कोई वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप समझ गए कि सर हाँ, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। हम लेते हैं Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर क्यों? क्योंकि ईथर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स आता है और उससे वो स्टेबिलिटी बढ़ती है, RMgX। अब सोचो कहीं से इस इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर मिल गया, ग्रिग्नार्ड रीजन को मॉइस्चर मिल गया, आपको क्या बनाना है? आपको तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है। बट सोचिए कि कहीं इस इन्वायरमेंट में मॉइस्चर पड़ा होगा, कि कहीं पानी पूरी इसको मिल गया, तो फिर क्या करेगा? आप तो सोच रहे थे कि ग्रिग्नार्ड रीजन अपने को मिले, बट ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, अगर उसको मॉइस्चर मिल गया। ये बेस है और ये H+ है। ओके, तो बेस H+ निकाल लेगा और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनाएगा? अपने पास प्रोडक्ट बना देगा RH। वो क्या है हमारे पास? अरे क्या है हमारे पास? वो एल्केन। तो आपने जो सोचा था कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, पर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर देयर द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इज एल्केन। तो क्या ये जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड नहीं है। तो तभी बोलते हैं कि हम जब भी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो हमारे पास जो मीडियम होना चाहिए वो होना चाहिए अनहाइड्रस, क्योंकि अगर अनहाइड्रस मीडियम नहीं होगा तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर कंटेंट के साथ, उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। तो क्या आप आंसर फ्रेम कर सकते हो? हाँ, ओके, दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस मीडियम। व्हाई? बिकॉज if the medium is having a moisture, then it will react with the water present in the medium and convert itself into alkane. So instead of Grignard reagent हमें क्या मिलेगा? Instead of Grignard reagent we will get, guys what? हमें क्या मिलेगा यार? हमें तो alkane मिल जाएगा ना। ठीक है, बात समझ आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।